हिंदू मान्यता के अनुसार धनतेरस के दिन सोने और चांदी के सिक्के खरीदने की प्रथा तो सदियों से चलती आ रही है, लेकिन क्या आप जानते हैं सिक्कों को बनाया कैसे जाता है? नहीं तो चलिए आपको दिखाते हैं सिक्के कैसे बनते हैं और साथ ही बताएंगे कि क्यों कहा जाता है कि इस दिन सोने चांदी के सिक्के खरीदने से माता लक्ष्मी आपसे सालों साल प्रसन्न रहती है। तो इन सिक्कों को बनाने के लिए यहाँ पे इलेक्ट्रिक फर्नेस का इस्तेमाल करा जाता है। जहाँ पहले सालों साल तक भट्टी का प्रयोग करा जाता था, अब उसकी जगह इलेक्ट्रिक फर्नेस ने ले ली है। उसके बाद ये आ गई टूटी फूटी चांदी, जिसको यहाँ पे पिघलाया जाएगा। पिघलाने के लिए यहाँ पे कास्टिंग बाउल का इस्तेमाल करा जाता है, जो कि बनती चीनी मिट्टी से। अब इस टूटी हुई चांदी को फर्नेस के अंदर डाल के छोड़ दिया जाएगा 10 मिनट के लिए पिघलने के लिए। और पिघलने के बाद जैसी चांदी अच्छे से पिघल के तैयार हो जाएगी, इसको निकाला जाएगा डाई के अंदर, ताकि इसको भुट्टे का आकार दिया जा सके। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पिघली हुई चांदी को डाई के अंदर डाल दिया गया है। अब इसे ठंडा होने के लिए छोड़ दिया जाएगा 10 मिनट के लिए। और जैसी चांदी अच्छे से ठंडा होकर तैयार हो जाएगी, इसको यहाँ से निकाल लिया जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं चांदी का जो भुट्टा है वो बना के तैयार कर लिया गया है। अब बारी आती है इसे पतला करने की, क्योंकि बहुत ही मोटा रहता है, तो इस रोलर वाली मशीन की सहायता से इसे पतला करा जाता है। जितने बड़े चांदी के सिक्के बनाने होते हैं उसी के अनुसार इसे पतला करा जाता है। और जैसे ही बिल्कुल पतली होकर तैयार हो जाती है, यहाँ पे इस मशीन की सहायता से इसका नापा जाता है। और उसके बाद बारी आती है सिक्कों की कटाई की। तो इस मशीन की सहायता से एक और से इस फुट्टे को डाला जाता है। फिर ये मशीन खुद ब खुद सिक्के काटने का जो कार्यक्रम है शुरू कर देती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक एक करके सारे के सारे जो सिक्के वो कटते जा रहे हैं और नीचे की ओर से इकट्ठे होते जा रहे हैं। अब जैसे ही सारे के सारे सिक्के कट के यहाँ पे तैयार हो जाएंगे, अब बारी आ जाती है इनकी पॉलिश करने की, क्योंकि सारे के सारे कार्यक्रम में सिक्के जो है वो बहुत ही ज्यादा गंदे हो जाते हैं और देखने में तो बिल्कुल चांदी के लगते ही नहीं है। तो अब इनको दोबारा से चमकदार बनाने के लिए सबसे पहले फायर ब्लोअर की सहायता से इनमें आग लगाई जाएगी और इन्हें गर्म करा जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक एक करके सारे के सारे सिक्कों को यहाँ पे गर्म करा जा रहा है। और जैसे ही सिक्के बिल्कुल गर्म हो जाएंगे, यहाँ पे पानी के अंदर थोड़ा सा एसिड मिलाया जाएगा और इस एसिड वाले पानी के अंदर इन सिक्कों को डाल दिया जाएगा। यहाँ पे बिल्कुल गर्मा गर्म सिक्कों को इस पानी के अंदर डाला जाता है, तभी जाके इन सिक्कों पे लगी जितनी भी गंदगी होती है ना वो साफ हो जाती है। यही कार्यक्रम एक एक करके सारे के सारे सिक्कों पे किया जाता है। और जैसे ही सारे के सारे यहाँ पे सिक्के बनके तैयार हो जाते हैं, बारी आ जाती है पॉलिश की, जिसके लिए सबसे पहले यहाँ पे लिया जाएगा थोड़ा सा साबुन, जिसे इस मशीन में डाला जा रहा है। इस मशीन में वाइब्रेशन के थ्रू सिक्कों में चमक लाई जाती है। इस मशीन में पानी, साबुन और साथ ही साथ इसमें छोटी छोटी मेटल की गेंदें रहती है, जिसकी सहायता से पॉलिश होती है। आप जितनी भी ज्वेलरी लेते हैं ना, उन सब पे पॉलिश इसी प्रकार से की जाती है। अब इन सिक्कों को अच्छे से साफ करा जाएगा साफ पानी की सहायता से, और उसके बाद बारी आ जाती है सुखाने की। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बिल्कुल चमकदार सिक्के बनके हो चुके हैं तैयार। अब कपड़े की सहायता से एक एक करके सारे सिक्कों को साफ करा जाएगा और सारा पानी सुखा दिया जाएगा, ताकि प्रिंटिंग का कार्यक्रम आसानी से किया जा सके। तो जैसे ही सारे के सारे सिक्के यहाँ पे सूख के तैयार हो जाएंगे, यहाँ पे एक और से ली जाएगी डाई। तो जो भी सिक्के पे प्रिंट करना होता है उसी के अनुसार डाई ली जाती है। तो यहाँ पे लक्ष्मी गणेश जी की डाई ले ली गई है। अब इस मशीन के अंदर डाला जाएगा सिक्का। सिक्का डलते के साथ ही मात्र 1 सेकंड के अंदर यहाँ पे छपाई का कार्यक्रम हो जाता है और हमारा जो सिक्का है वो बिल्कुल सुंदर तरीके से बन के हो जाता है तैयार। इसी प्रकार से सारे के सारे धातु के सिक्के यहाँ पे बना के तैयार करे जाते हैं, चाहे वो 1 रुपए का सिक्का हो या फिर वो चमचमाता हुआ सोना चांदी का सिक्का। और यहाँ पे जैसे सिक्के बन के तैयार हो जाते हैं, बारी आती है पैकिंग की, जिसके लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं सुंदर से यहाँ पे कपड़े का ये लिफाफा सा ले लिया गया है, जिसमें सिक्के को डाला जाएगा और सिक्का हो जाएगा बन के तैयार। और कहा जाता है कि इसी दिन धनवंतरी और माता लक्ष्मी का अवतरण समुद्र मंथन से हुआ था और दोनों ही सोने और चांदी के सिक्कों से भरा कलश लेके अवतरित हुए थे। और उन्हीं को प्रसन्न करने के लिए, धन धान्य को अपने घर में बरकरार रखने के लिए हर साल हम सभी धनतेरस के दिन सोने चांदी के सिक्कों को अपने घर लाते हैं। तो आप इस साल सोने का या चांदी का किसका सिक्का ला रहे हैं, कमेंट करके जरूर से बताइएगा। और ये वीडियो अपने दोस्तों से शेयर करना मत भूलिएगा। इसी के साथ मैं आपसे मिलूंगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी दिवाली।